नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार सेन और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले के चैप्टर में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, साधारण ब्याज, और आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे और भी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, तो उसमें ब्याज के बारे में निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को ध्यान से समझें। चक्रवृद्धि ब्याज का ये आज आपके लिए पहला लेसन है। तो चक्रवृद्धि क्या होता है, ये जो चक्र नाम आ रहा है, ये चक्र कैसे चलता है ब्याज का, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि जब हम किसी राशि को किसी नियत समय के लिए किसी को ब्याज पर देते हैं, तो उस नियत समय के ब्याज में हमें जो बाद में जो हमें ब्याज मिलता है, उस ब्याज को जब हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो वह मिश्र धन बन जाता है, और वापस उसी मिश्र धन को मूलधन मानकर वापस ब्याज पर देते हैं, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी कि मान लीजिए, सबसे पहले आपको मैं लिख दूं, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस मूलधन। वापस से अपन ने मूलधन को माइनस कर दिया तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आता है। अगर यहाँ पे हम माइनस मूलधन नहीं करते हैं तो फिर वो मिश्र धन का सूत्र हो जाता है। अब देखिए, जैसे माना कि आपने 2000 रुपए किसी से हमने उधार लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। 2000 रुपए का हमारे जो ब्याज लगा, वो हमारे ब्याज लगा 200 रुपए। पहले साल हमारे ब्याज कितना लगा? 200 रुपए लगा। लेकिन अब जो ये 200 रुपए ब्याज है वो इस मूलधन में जुड़ जाता है, यानी कि ये जो 2000 है आपके, ये प्लस हो जाते हैं। अगले साल जो आपके ब्याज लगेगा वो 2200 रुपए के ऊपर लगेगा। अब 2200 का फिर आपने ब्याज दिया, आपने ब्याज दिया 220 रुपए, फिर ये इसके अंदर जुड़ गया, यानी कि अब जो आपका ब्याज था वो इसमें ऐड हो गया, और अब जो मूलधन है वो आपका हो गया तीसरे साल 2420 रुपए हो गया। अब देखिए, 2420 का फिर से आपने जो ब्याज हुआ 242 रुपए हुआ, यानी कि ये जो ब्याज है ये आपके मूलधन में जुड़ता गया, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो मूल रकम थी 2000, वो बहुत ब्याज जुड़ते 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 वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा कॉस्टली और महंगा पड़ता है। साधारण ब्याज में ब्याज आपके साल में समान रहता है, एक ही बार लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये किस्तें आपकी जुड़ती जाती हैं। अब देखिए, ये जो ब्याज है या ये जो इनकी शर्तें हैं वो कई तरह की होती हैं। जैसे सबसे पहली होती है वार्षिक शर्त, वार्षिक। दूसरी होती है अर्धवार्षिक, और तीसरी होती है त्रैमासिक। 3 शर्तें होती हैं। जब हम किसी को रुपए उधार देते हैं तो 3 शर्तों के ऊपर उधार दिया जाता है। वार्षिक तो उसमें क्या है कि पूरे साल पे रहता है, जो जितनी दर होती है उसके हिसाब से ब्याज लगता है। लेकिन अर्धवार्षिक शर्त में क्या होता है कि जो दर तो है वो आधी हो जाती है। अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आपको जितनी भी दी हुई है वो आधी, और जो समय है वो दुगुना हो जाता है। दर आधी हो जाती है और समय दुगुना हो जाता है। त्रैमासिक शर्त के अंदर क्या होता है कि 3-3 महीनों से ब्याज लगता है। ब्याज जो क्या होता है वो 3-3 महीनों से लगता है। इसमें दर चौथाई हो जाती है। इसमें त्रैमासिक जो शर्त है इसमें आपके दर चौथाई और समय चौगुना हो जाता है। समय
चौगुना हो जाता है, 4 गुना समय हो जाता है। ये तीनों शर्तें आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आती हैं। तो इन तीनों शर्तों के अपन सवाल करके देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो देखिए हम पहला सवाल लेते हैं। पहला हमारा सवाल है, माना कि 5,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए रुपए कितने हैं, 5,000, यानी कि जो मूलधन है वो 5,000 रुपए, शुरू में 5,000 रुपए उधार दिए गए। मूलधन के बाद में जो आपके 8% ब्याज की दर है, यानी कि जो ब्याज की दर हमारे लग रही है वो 8% लग रही है, तो हम दर बराबर लिखेंगे 8%। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो समय है, ये जो 2 वर्ष क्या है, ये आपके पास समय है, तो समय बराबर हमने लिख दिया 2 वर्ष। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि रोटेशन चलता रहेगा। अब हमने यहां पर लिख दिया चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमें ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र जो अभी मैंने लिखा था, सिंपल सूत्र था कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय और माइनस मूलधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। इस सूत्र के अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो अपन को ज्ञात करना है। मूलधन की जगह में लिख दूंगा 5,000 गुणा 1 प्लस दर हमारे 8% है, 8 बटा 100 की घात समय, तो समय 2 वर्ष है तो घात में 2 लिख दिया, माइनस मूलधन तो माइनस 5,000 रुपए। आपने इसमें नोट किया होगा कि जो शर्त थी वो वार्षिक थी, तो सिंपल ऐसा का ऐसा अपन ने वैल्यू पुट कर दी, न कोई दर आधी करनी, न कोई चौथाई करनी, कुछ भी नहीं करना, वार्षिक के अंदर एज इट इज हमने लिख दिया। अब देखिए 5,000 गुणा, इसको जब हल करेंगे, एक बार तो मैं आपको बताता हूं, जैसे अपन क्या करते हैं, इसमें 100 एलसीएम लेते हैं, दोनों में 100 लघुत्तम आ जाते हैं। 1 का भाग 100 में 100 बार गया, 100 को 1 से गुणा किया तो 100 आ गया, प्लस 100 का भाग 100 में 1 बार गया, 1 को 8 से गुणा किया 8 आ गया, यानी 108 बटे 100 हो जाता है। तो आप क्या करें, सीधा एलसीएम न लेके 100 सीधा अपन इसको ये मान लें कि 1 प्लस 8 बटे 100 है तो 108 बटे 100 होना है, अगर 1 प्लस 10 बटा 100 है तो 110 बटे 100 होना है। तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट करेंगे आप। तो यहाँ पर मैंने लिखा 108 बटे 100, चूंकि समय 2 वर्ष है, यहाँ पे समय 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.25 वर्ष भी हो सकता है। तो जितना समय है उसके हिसाब से हम दर कैलकुलेशन करेंगे। तो चूंकि समय 2 वर्ष है तो हम 108 बटा 100 2 बार लिखेंगे। आगे क्या है, माइनस 5,000, तो ये मैंने लिख दिए माइनस के 5,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये जीरो हटाया तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास जो बचा 5 गुणा 108 गुणा 10.8 माइनस 5,000, ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आई। जब हम इनको गुणा करेंगे तो 5,832 आया, माइनस 5,000 बराबर 832 रुपए हमारे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। सिंपल वार्षिक शर्त थी तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट लाते हैं, किसी में समय कुछ है, किसी में शर्त कुछ है, किसी में चेंजेस क्या है। सेम सवाल नहीं कर रहे, हर सवाल में कुछ बदलाव हो, अपन ये कोशिश करते हैं। अगला सवाल है 6,000 रुपए का
10% वार्ष 10 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें शर्त नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है इसका मतलब वार्षिक है। हमें इसमें थोड़ा सा जो चेंज किया है वो समय है, इस बार 2.5 वर्ष दिए हैं। अगर ऐसे 2.5 में, चौथाई में इस तरह से हो तो हमें सूत्र के अंदर वैल्यू किस तरह से पुट करनी है वो देखना है। ज्ञात चक्रवृद्धि ब्याज ही करना है। कोशिश करें हर सवाल में सूत्र को बार बार लिखें। जितनी बार आप सूत्र लिखेंगे उतनी बार आपको सूत्र अच्छे से याद होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का वही सूत्र है हमारे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। ये हमारे सूत्र है। अब मूलधन की जगह क्या लिखा, मूलधन क्या था इसमें 6000 रुपए। तो 6000 गुणा 1 प्लस दर आपके है 10, तो 10 बट्टे 100 की घात समय कितना है 2.5, तो 2.5 माइनस वापस से मूलधन कितना है 6000, तो हमने वापस से 6000 लिख दिया। अब देखिए 6000 गुणा 1 प्लस 10 बटा 100 का मतलब 110 बटा 100। 110 बटा 100 कितनी बार लिखूंगा, 2.5 साल है तो 2 साल तो पूरे हैं, तो 2 साल तो किस्तें पूरी हुई, तो 2 बार तो 110 बटा 100 अपन पूरे लिखेंगे। लेकिन जो तीसरी किस्त है वो आधी है, 2.5 1 बटा 2, तो तीसरे में दर को आधी कर देंगे, यानी कि 10 की जगह 105 बटा 100 लिख देंगे। माइनस का आपके वापस 6000 आ गया। 0 से 0 जितने कटते हैं काट दीजिए। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया। 1 0 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दिया तो ये 0 भी कट गया। तो हमारे पास बचा 6 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 10.5 माइनस 6000 रुपए। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आया 7623 माइनस 6000 रुपए। तो 7000 में 623 में से 6000 गए तो 1623 रुपए हमारे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी हमारे शर्तें होती है, चाहे वो त्रैमासिक शर्त हो, चाहे वो अर्धवार्षिक शर्त हो, चाहे वो वार्षिक शर्त हो, हमें ध्यान ये रखना है कि किस शर्त में क्या होता है। क्योंकि अभी हमने सिर्फ वार्षिक शर्त के सवाल लिए हैं, इसलिए सीधे सीधे हो रहे हैं। कुछ चेंज करते हैं। अब अपन करते हैं शर्त चेंज करते हैं। अब की बार शर्त अपन अर्धवार्षिक लेते हैं। अर्धवार्षिक शर्त में क्या होता है, समय दुगुना और दर आधी हो जाती है। तो इतना सा ध्यान रखना कि जो भी हमें दर दी हुई है उसको आधा करना है और जो समय दिया है उसको दुगुना करना है। तो नेक्स्ट वाला अर्धवार्षिक शर्त का लेते हैं। सवाल है 5680 रुपए की राशि, 5680 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय के लिए, 1.5 वर्ष के लिए। ये लीजिए 1.5 वर्ष के लिए। देखिए यहाँ पर इस सवाल में हमें मूलधन बता दिया गया 5680 है। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन में ब्याज जो जुड़ेगा तो वो मिश्र धन बनेगा और मिश्र धन फिर मूलधन बन के अगले के लिए ब्याज बनने के लिए पहुंच जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये रोटेशन चलता रहता है। तो 5680 रुपए मूलधन है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 10% आपके दर है और 1.5 वर्ष आपका समय है। तो अगला पूछ रहा है कि शर्त अर्धवार्षिक हो। शर्त क्या है, अर्धवार्षिक। शर्त आपके अर्धवार्षिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन 5680 रुपए, दर 10%, समय 1.5 वर्ष।
तो करना क्या है, दर क्या हो जाएगी आधी यानी कि 5%, समय क्या हो जाएगा दुगुना यानी 1.5 की जगह 3 वर्ष, बस इतना ही चेंज है, बाकी वैसा का वैसा करना है। मूलधन गुणा यानी कि 5680 गुणा 1 प्लस दर बटा 100, तो 1 प्लस दर कितनी है 5 है, तो सीधा हल करें तो 105 बटा 100 गुणा 105 बटा 100 गुणा 105 बटा 100 माइनस 5680। 105 बटा 100 मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि शर्त अर्धवार्षिक थी और समय दुगुना 1.5 की जगह दुगुना हो गया यानी कि ये हो गया। अब हम जब इसको काटेंगे तो पहले 0 0 आप काट दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 के बाद ये दशमलव लगाया तो ये 0 गया, 2 0 के बाद दशमलव लगाया तो 1 2 तो ये लग गया, इसमें भी 2 0 के बाद दशमलव लगाया तो ये लग गया, तो बचा क्या 568 गुणा 10.5 गुणा 1.05 गुणा 1.05 माइनस 5680, ये हमारे पास वैल्यू बची, जिसका मतलब हुआ 6575.31 माइनस 5680। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास जो इसका ब्याज है 895 रुपए .31 ये हमारे पास इसका ब्याज आ जाता है। बस शर्त अर्धवार्षिक थी, इतना सा चेंज करना, बाकी वो सेम सवाल था। अगर हम इसी कंडीशन में एक सवाल और लेते हैं कि अब की बार अपन शर्त लेते हैं त्रैमासिक। हमने वार्षिक शर्त का सवाल किया, अर्धवार्षिक का किया, अर्धवार्षिक के बाकी आप कितने भी सवाल कर ले शर्त यही रहनी है। तीसरी कंडीशन अपन त्रैमासिक का एक सवाल करते हैं। देखिए 8000 रुपए की राशि है, 8000 रुपए की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। 9 माह के लिए उधार दी जाती है और शर्त त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। शर्त आपके क्या दी हुई है, त्रैमासिक दी हुई है, तो ज्ञात क्या करना है, वही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर 8000 रुपए, दर बराबर 12% और समय बराबर 9 माह है। त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीनों के अंतराल से आप ये ब्याज की जो राशि है वो चुकाते हैं, उसको अपन त्रैमासिक शर्त बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 माह का मतलब इसमें 3 भाग लग गया, यानी कि किसने कितनी बनी 3। समय में